जानते नहीं होंगे। क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपके गांव में पहली बार आया हूँ। पहली बार वैसे मैं चौकीदार हूँ। मैं अपने थान तक आ गया, लेकिन हमको समझ नहीं आता थान में कौन रहता है भाई। बुलाता हूँ, जो कोई होगा खुद ही बोलेगा। अरे भाई ये थान में के बाटे थान में? थान में बलम चुराई हर ठोका जबई। बरम महाराज बोलो। हमका छोड़ दिया तो का तू चिलम पहलवान चढ़ाओ। झंडा वाला डंडा न पड़ा। अरे तो वहीं चढ़ावा, और ऊपर, वहीं चढ़ावा और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। तार मुन्ना कौन है? अरे यार ऊपर आओ, कितना मुंह है कि दे लागत या गोली कहूं तार सीरिया बल्कि देखा गया। ये जवाब वही करी थी। अरे मोर माया तो मर गया। काहे? देर वो उठा करना। अरे यार क्यों डरोगे? आखी गोली खोलो। देर आता ही। अरे आप तो मोरा है। दरोगा है। रामा दरोगा है। आप तो दरोगा है, लेकिन साहब जब मैं यहाँ पहले आता था, पहले आता था ये सब साहेब देवरान जी, गौरी महादारी का जेठान जी। और ये क्या कर रहे हैं? और यहाँ मेला देखा है। नहीं साहब, ये वाली नहीं मैं कह रहा हूँ। हाँ। मेरे कहने मतलब होमगार्ड, दीवान जी, होमगार्ड है, होमगार्ड, यूपीस, पुलिस, ये सब रहते थे। हाँ। लेकिन आप तो अकेले हैं साहब जी। साहब जी नहीं भूलना। साहब जी नहीं, साहब जी, पछाड़ जी, बिचखोपड़ा जी, वही सब यहाँ मिलेंगे तुमको। हाँ? साहब जी। हाँ साहब जी, हाँ। साहबा जी, समझी नहीं। साहब जी बस। साहब जी। हाँ। लेकिन साहब, हाँ बोलो। अभी हम लोगों को चलाना कहाँ है? चलना नहीं यार, यहाँ से निकलेंगे, सीओ साहब की मीटिंग करेंगे। मीटिंग हम कहते हैं तो मिट्टी में जाता है। लाई मिठाई नहीं के मुड़े में जाई। हाँ? हाँ कर रहा है। अभी खड़ा होई, होई। हाँ होई, खड़ा करी, खत्म ना होई। अब जी मारा काहे? तार बहुत बड़ा के है। ये तार कुचड़ावा बहुत लागल है। हमने पूछा हुआ। आई आला तो गुल्ला, ये काला गुल्ला धारी बा। हमारा वाला बड़ा क्या है? अल्लाह खैर होने वाला। यहाँ से निकलेंगे, सीओ साहब की मीटिंग करेंगे। आप ही सीओ साहब की मीटिंग? हाँ, हम तो सोचे सीओ साहब मारी गए। सीओ साहब की मीटिंग करके फिर हम 4 नंबर हल्के का मुआयना करके थाने आएंगे। तो चलिए साहब। हाँ? चलिए। आओ मेरे साथ। आओ। चला। चला सारे तोरी बहनी को बोल नीचे।
रसोइयों खूब बोए रहे हैं। आओ मेरे साथ। बहुत पगले डरो साला मैं यार तो क्या हम पागल दिखाते हैं? तो क्या हम समझे थे पागल दिखाते हैं? जोड़े जोड़ खूंटत थान है। चला सारे जब तुम्हार मारे हाथ कौनो की तोपा गाड़ी बैठाए को तेज से दौड़ाए साले पूछ जा अपनी पूछ जा तू पहली दिन ड्यूटी आए पहली दिन पिलाएंगे एक अदे सारे साथी एक दो दिन ड्यूटी ही निकल पाए हमारे लिखित पासी या भगवान क्या बताऊं, उस दिन मेरे पति मेरे ऊपर बच्चे का झूठा आरोप लगा करके मुझे जेल भिजवा दिए। मेरा फैसला हुआ और मेरी सजा हो गई। अब तक मैं जेल में बंद थी, लेकिन आज मेरी सजा पूरी हो गई है। आज मैं जेल से छूट गई हूँ। यही सोच रही कि भगवान अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे मायके में कोई है नहीं। अगर ससुराल जाऊंगी तो मेरे पति मुझे घर में रहने नहीं देंगे। मैंने ये सोच लिया है, ना अपने मायके जाऊंगी ना अपने ससुराल जाऊंगी। चलिए यहीं पर फांसी लगा करके मर जाऊंगी। इससे अलावा और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। नंबर 1 फांसी का फंदा लगाकर एक दुनिया को छोड़कर दुनिया में जाना चाहते हैं। मेरी जिंदगी
मेरी ननद। देवर मेरा खेत में काम करने गया था। मैं अपने बच्चे को अपने ननद के हाथ में सौंप करके देवर को खेत में खाना देने गई थी। जब खेत में से खाना देकर लौटकर वापस घर आई तो क्या देखी, न जाने किसी ने मेरे मासूम बच्चे का खून कर दिया। मैं लाश को देखी वहीं पर रोने लगी। उसी वक्त मेरे स्वामी शहर से आ गए। मुझे लाश के पास देखे उनको शक हो गया कि बच्चे का खून मैंने किया और बगैर सोचे समझे पुलिस बुलवाकर मेरे हाथ में हथकड़ी लगा करके मुझे जेल भिजवा दिए। मैं गई, मेरी सजा हो गई। अब तक मैं जेल में बंद थी, आज मेरी सजा पूरी हो गई। सोच रही कि भगवान अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे मायके में कोई है नहीं। मेरे ससुराल में अगर जाऊंगी तो मेरे पति मुझे घर में रहने नहीं देंगे। इसलिए आज मैंने मरने का फैसला कर लिया। देवर हूँ जिसे तो खेतों में खाना खिलाने के बाद जेल चली गई। ये आंखें तुझे देखने के लिए कितने दिनों से तरस रहे हैं। आज तुझे देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली। आज तू अगर ना होता तो आज ये तेरी भाभी दुनिया छोड़कर चली जाती। आज तुझे पाने के बाद, तुझे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे मुझे जीने का एक सहारा हो गया। लेकिन आज ये मैं क्या देख रही हूँ देवर, इतने दिन के बाद तू अपनी भाभी की आंखों के सामने आया तो एक डाकू के भेष में और एक पगले, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे तेरे पर कौन परेशानी, कौन पहाड़ टूट पड़ा जो तुझे बंदूक का बाला उठाना पड़ा? बोल देवर। कोई बात नहीं है, तो मुझे मिल गया, कैसे भी मिल गया, मुझे मिल गया, यही मुझे खुशी है। हाँ, अब मुझे ये बता दे कि घर में सब ठीक ठाक तो है ना? तेरे भैया कैसे है? मैं नहीं पूछूंगी, आखिर मैं होती कौन हूँ तेरे भैया के विषय में पूछने वाली? तेरे भैया तो मुझे अपने दिल दिमाग से निकाल दिए होंगे। अरे वो तो यही सोचते होगी कि गई होगी हरामजादी, कहीं मर गई होगी। लेकिन देवर, अभी मैं भगवान भोलेनाथ की कसम खा के कह रही कि तुम्हारे भैया को मैं अपने दिल में भगवान की तरह मानती हूँ। अरे ना देवर, विमला कैसी है? अरे तू बोलता क्यों नहीं है? बता मेरी विमला कैसी है? ठीक ठाक है ना? अगर ये बात मुझसे न पूछो तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि ये बताने के लिए मेरी जुबान नहीं खुल पा रही। ये तो क्या कह रहा है देवर? अरे विमला मेरी ननद है, मेरी बेटी है। मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा? यही बता दे कि विमला घर में है ना, ठीक ठाक तो है? मैं जानता हूँ
कि एक माँ की ममता अपने बच्चों को हमेशा ढूंढती रहती है, और तू तो वो माँ है। हम भाई बहन को प्यार दिया है। अगर इस दुनिया इस संसार में मेरी सगी माँ जिंदा होती तो वो संसार के प्यार हम भाई बहन को नसीब न होता। जानना चाहती है शीश बिमला के लिए तू तड़प रही है, शीश बिमला को आंख देखने के लिए तेरी आंखें तरस रही है। वो तेरी बिमला, वो तेरी बिमला इस दुनिया में जिंदा नहीं है। क्या कह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूं। वो बिमला सदा सदा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई, अब तुझे देखने के लिए दोबारा कभी नहीं मिलेगी। देवर, आखिर ये सब कैसे हो गया? अगर परमात्मा ने तुझसे मिलाया तो मैं तुझे सारी बातें बताऊंगा। जब तो मुझे खेतों में खाना खिला करके घर वापस आई, मैं खेतों में काम कर रहा था, इतने में रहमान दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसने बताया कि जो अपने घर में छोटा सा मुन्ना था, जाने की सत्यारे ने उस मुन्ने का खून कर दिया, और एक खून का अंजाम बड़े भैया भाभी पर लगा करके पुलिस बुलाकर भाभी मां को जेल भेज दिए। जब ये सब मेरे कानों में पड़ा, मैं दौड़ता हुआ घर आया, देखा तो भैया दरवाजे पर बैठे थे। उसने पूछा कि मेरी भाभी माँ कहाँ है, मेरा मासूम भतीजा कहाँ है। इतना सुनते ही भैया गुस्से में आकर मेरे ऊपर हंटर चलाने लगे, और तेरे तरफ मेरे साथ में कलंक का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिया। जब मैं घर छोड़ करके बस्ती से कुछ दूर पहुंचा, देखा तो रेलवे लाइन पे बिमला बेहोश पड़ी थी। मैं उसे उठा करके डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने मुझसे पैसे का सवाल किया। मेरे पास एक छोटी कौड़ी नहीं थी। मैं बहन की जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। ऊपर वाले की कृपा से डॉक्टर साहब की मेहरबानी से बहन ठीक हो गई। मैं बहन को लिवा गया, छोटी सी झोपड़ी में गुजारा करने लगा। राखी का त्योहार था, मैं बहन की खुशी के लिए शहर चला गया, लेकिन दूसरे दिन जब लौटा देखा तो झोपड़ी में बहन तड़फड़ा रही थी। उसकी हालात को देखकर मैं घबरा गया। बिमला से पूछा तेरी हालात किसने किया? बिमला ने मुझे बताया कि मेरी हालात बनाने वाला कोई और नहीं, वही अपने सौतेला बाप कंसराज मेरे पेट में चाकू मार दिया। इतना बताकर बिमला अपने सांस को तोड़ दिया। हमने उसी वक्त बहन के खून के कसम खाया और बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद उठा लिया अपने हाथों में बंदूक का बाना और बन गया डाकू शंकर सिंह। कंसराज ने मार दिया? अरे हरामखोर नीच कुत्ते कंसराज! अरे बाप चाहे सगा हो जाए सौतेला, अरे तू कितना नीच कसाई बाप है कि तूने अपनी बेटी का ही खून कर दिया। देवर, अब मेरे पास बचा ही क्या है? यही मेरी जिंदगी बची है। उठा बंदूक और मुझे भी गोली मार। इतनी जल्दी अपनी हिम्मत को हार गया, दुनिया छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। तो क्या करूं? आ गया कि संघर्ष एक जीवन है, मुसीबत में इंसान को हिम्मत से काम लेना पड़ता है। अरे तुम्हें दुनिया में जीना होगा और कुछ करके दिखाना होगा। अभी तुम बताओ मैं क्या करूं? सुनो मैं बता रहा हूं। बिजली न भाभी बन के दुनिया में छा जाओ तुम। अरे जिसने परिवार बर्बाद अरे अपना किया, फूल से चल के उसके नहाने। आज से तेरा नाम बिजली नहीं होगा रे, आज से तेरा नाम होगा तो डाकू शेरनी होगा। अरे उठा ले अपने हाथों में बंदूक का बाना और मिटा दे ऐसे बेदर जमाने के लोग को। हाँ मैं बंदूक का बाना।
धरती में पैदा हो गई तो डाकू शेरनी। अरे हरामखोर कायर बाप की कायर औलाद कंसरात, आज बंदूक उठाने के बाद मां भवानी की कसम खा के कहती कंसरात, जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी उस दिन तेरी जिंदगी के आखिरी दिन होंगे। अरे दिल में लगी आग, बंदूक में हमारे गोली, चौनी दिन मिल जावा कंसरात कसम मां भवानी खेल तेरे खून से होली। हरामखोर अपने मौत का इंतजार कर, मां कसम जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी लगाओगी लाल नीचे खोपड़ी आसमान में जिसको भांगा डांस करते नजर आएगी।